नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपसे कि दिनांक 20 जून 2026 की रात्रि 11:58 पर ग्रहों के सेनापति, जी हाँ, मंगल देव एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस का, पराक्रम का, भूमि का, भवन का, वाहन, ऊर्जा का, नेतृत्व का, आपकी क्षमता का, प्रतिस्पर्धा का, भाई का, सेना का, पुलिस का, प्रशासन का, आपकी डिसीजन लेने की शक्ति का, इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए जब भी मंगल ग्रह अपनी राशि बदलते हैं तो उसका प्रभाव केवल राशि बदलने से कुछ स्पेसिफिक जगह नहीं, उसका प्रभाव ओवरऑल पड़ता है। उसका प्रभाव आपके क्रोध पर, उसका प्रभाव आपकी ऊर्जा पर और साथ में आपके धन पर, कैरियर पर, परिवार पर, स्वास्थ्य पर, विवाह पर, भाग्य पर, सफलता वाले घर पर भी दिखाई देता है। यानी कि मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत ज़बरदस्त है। सेनापति है ना, अब सेनापति अगर स्ट्रांग हो तो फिर सेना का नेतृत्व तो अच्छा होगा ही, उस राज्य की जो सुरक्षा है वो तो अच्छी होगी ही, और सेनापति ही कमज़ोर हो तो फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि मंगल का ये जो गोचर है ये आपके लिए कैसा है, आपकी राशि के लिए कैसा है। क्या आपके जीवन में धन समृद्धि इस राशि परिवर्तन से आएगी? क्या रुके हुए काम इस राशि परिवर्तन से पूरे होंगे? क्या नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलेगी, या फिर कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें समय रहते आपको समझ लेना चाहिए? आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा मेष राशि की और भी साथ में कुछ राशियों की। और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू टाइम कि वीडियो कितनी लंबी बनती है, तो उस अकॉर्डिंग हम आपको राशियों के बारे में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, और मंगल देव को प्रसन्न करने वाले कुछ ऐसे सरल उपाय भी आपको बताऊंगा जो गोचर के शुभ परिणामों को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। मैं 27, 28, 29 व 30 जून को मुंबई में अवेलेबल रहूँगा कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्न रुद्राक्ष के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं, देरी नहीं करते हैं, सीधा सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, और उस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है आपको वहाँ पर मंगल ग्रह दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए, और वो जो 2 नंबर लिखा है उस घर को बोलते हैं पैसे का घर। यानी कि खुद आपकी मेष राशि के स्वामी होकर के ये आपके पैसे के घर में आ गए, आपके 8th हाउस के स्वामी होकर आयु के स्वामी, जहाँ 8 नंबर लिखा है, आपके पैसे के घर पर आ गए, दूसरे घर में आ गए, उस घर में आ गए जो आपके धन का है, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, इन सभी चीज़ों का है। जब राशि का स्वामी धन के घर में आकर के बैठता है तो वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की जो इच्छा होती है ना, और जो क्षमता होती है, उनको दोनों को बढ़ाता है, उन दोनों में पॉजिटिव प्रभाव छोड़ता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो आगे आने वाला अब ये समय रहेगा 2 अगस्त तक का, इसमें आपको धन प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं। आपको कोई फंसा हुआ, अटका हुआ पैसा वापस प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले जितने भी जातक हैं उनको नए ग्राहक और नए अवसर का लाभ प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा सावधानी रखना, बस थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना। सावधानी से मतलब है क्योंकि वाणी पर मंगल होता है तो वाणी में उग्रता, क्रोध, गुस्सा, ओवर बोलना, ऐसी चीज़ें। पर मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है वो बहुत सुंदर आपकी पंचम भाव पर जा रही है, सूर्य की राशि पर जा रही है, मित्र के घर में जा रही है। एक दृष्टि उसकी जा रही है आपके आयु के घर में, अष्टम भाव पर, अपने घर पे जा रही है, अपनी राशि पे जा रही है जहाँ 8 नंबर लिखा है, और एक दृष्टि जा रही है उसकी भाग्य के घर पर। तो ये जो मंगल की पंचम दृष्टि है, यानी कि बुद्धि, शिक्षा, संतान और आपका धन लाभ वाला घर, तो ये बहुत अच्छा है। आपके विद्यार्थी, एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। एकाग्रता बढ़ेगी। इंजीनियर्स
जितने भी बीटेक के छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें बहुत अच्छा आपको अवसर प्राप्त होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी आयु के घर पर जा रही है। ये भी अच्छा ही है, मैं इसको खराब नहीं मानता। अपने घर को देख रहा है ना, यानी कि आयु को बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। पर अब मैं ये बोलूँ कि आप लापरवाह हो जाएं तो कहना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको वाहन चलाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सावधानी से काम करना है, बाकी बचाव की स्थिति है। मंगल ग्रह की जो अष्टम दृष्टि जा रही है वो है आपके भाग्य के घर में, और वो भी कहाँ है? अपने मित्र के घर में। कहाँ है? वो भी आपके त्रिकोण में, नवम भाव में। बहुत अच्छी दृष्टि है। एक दृष्टि पंचम में, एक दृष्टि नवम में। ऐसे में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मेहनत जितनी अधिक होगी, परिणाम भी आपको उतने ही बेहतर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। भाग्य का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मेष राशि वालों, आपके लिए ऑलरेडी एक राजयोग भी बना हुआ है, जिस राजयोग को हम कहते हैं हंस नाम का महापुरुष राजयोग। इसलिए विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि जुलाई महीने में इसका सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाई देगा। सावधानी केवल और केवल एक ही बात की आपको बरतनी होगी कि आपको वाणी में कठोरता नहीं लेकर के आनी है। कई बार मंगल, क्योंकि ये सेकंड हाउस में बैठ करके तीखा बोलता है, व्यक्ति सच बोलता है, पॉलिश्ड तरीके से नहीं बोलता है। और वही बात आज के इस कलयुगी जीवन में कोई सीधा सीधा सुनना चाहता नहीं है। सीधी सीधी बात हर किसी को बुरी लगती है, और थोड़ा उसको घुमा के बोलते हैं तो वही बात अच्छी लगने लगती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और गुड़ और साथ में जो मसूर की दाल होती है उसका दान करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आई है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ पर आपके मंगल विराजमान हैं, और जहाँ 1 नंबर लिखा है और जहाँ लिखा है 8 नंबर इस डिस्प्ले की कुंडली में, वो जो घर है आपके मंगल का है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल हो जाते हैं। वो 12वां घर है। जहाँ 8 नंबर लिखा है वो आपका 7th हाउस है, मैरिज लाइफ का घर है। तो यहाँ पर खुद आपकी राशि में आकर के बैठेंगे, फर्स्ट हाउस में आकर के बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए, जीवन की दिशा को एक पॉजिटिव वे में लेकर के जाएंगे। यानी कि एक नई ऊर्जा का संचार आप में देखने को मिलेगा। आप बहुत स्पष्ट वक्ता हो जाओगे, स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखोगे, और जो काम पिछले कुछ महीने से टल रहे थे उन्हें पूरा करने का जो एक कॉन्फिडेंस है वो आप में देखने को मिलेगा। लोग आपकी जो बात है उसको अधिक महत्व देंगे, और आपका जो प्रभाव है वो भी बढ़ेगा। आप नोटिस करेंगे कि लोग आपके प्रभाव को कंसीडर कर रहे हैं। व्यापार करने वालों के लिए ये समय नए समझौते और नई साझेदार का संकेत दे रहे हैं। विवाह योग्य जितने भी हमारे विवाह योग्य जितने भी जातक हैं, उनकी रिश्तों की जो बातचीत है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल खुद ही 8 नंबर राशि को, अपने घर को देख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जो लोग बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण तो रखना पड़ेगा। हाँ, बाकी ये ज़रूर है कि बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिल सकता है। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मंगल ग्रह की जो चौथी दृष्टि है वो आ रही है सीधा सीधा सिंह राशि पर, जहाँ 5 नंबर लिखा है। वो आ रही है आपके 4th हाउस पर, जिसे बोलते हैं वाहन, भूमि, मकान और संपत्ति का। यानी कि इस प्रकार की चीज़ों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं अगर आप इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में हैं, और या फिर कुछ ऐसा लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ के घर को भी आपके जो मंगल हैं वो देखेंगे, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। अहंकार से बचना है, ज़िद से बचना है, क्रोध से बचना है, अन्यथा ये रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मंगलिक दोष के कारण आपका रिलेशन अपने जीवन साथी के साथ कुछ खराब हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह गोचर आपको जो है शक्ति प्रदान करेगा। ये जो गोचर है आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि
आप अगर पूरे पोटेंशियल से अपने काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है और लाल वस्त्र का दान करना है। अब आपसे बात करते हैं जाते हुए। तो मित्रों, 20 जून 2026 को वृषभ राशि में होने वाले मंगल ग्रह के इस गोचर के बारे में मैंने आपको मेष और वृष राशि का एक विस्तृत वर्णन दिया, और अगले भाग में हम आपसे मिथुन राशि और कुछ अन्य राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपकी राशि कौन सी है, और मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत महत्व रखने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, जुड़ें, फॉलो करें, और फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।